इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनने के दादे की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार कार्यक्रम फोन इन, और इस कार्यक्रम में हम लावे आपके बीच में एक ऐसा विषय जो जरूरी है मौसम और परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आप उससे संबंधित आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान हमारे स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ से सीधा प्राप्त कर सकें। और आज इस कड़ी में हमारा विषय है बासमती धान की पचेती बिजाई व धान की अन्य देखभाल। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर करमचंद, जो उप निदेशक हैं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र से। उनसे बातचीत कर रहे हैं वीरेंद्र भाई। और संपर्क सूत्र जो हमारा रहेगा वो रहेगा 221-322। जो साथी मोबाइल से या कुरुक्षेत्र से बाहर से फोन करेंगे उनके लिए एसटीडी कोड आवश्यक है, और जो एसटीडी कोड है वो है 01744, यानी 01744 221-322। साथियों से एक प्रार्थना और रहेगी कि विषय से संबंधित ही फोन करें, विषय से हटके फोन ना करें, क्योंकि आप जो विषय से हटके फोन करेंगे उसका समाधान आपका हो नहीं पाएगा, और जो विषय से संबंधित हमारे साथी हैं वो रह जाएंगे। तो यही प्रार्थना एक बार फिर है कि विषय से संबंधित ही फोन करें। चलो स्टूडियो में और कार्यक्रम की शुरुआत। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाना है आज है दिन मंगलवार, और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा फोन इन, यानी फोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। और इसके लिए हमारा फोन नंबर रहेगा, किसान भाई फोन नंबर नोट कर लें, 01744221322। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744221322। और आज का हमारा फोन इन का विषय है बासमती धान की रोपाई व धान फसल में अन्य देखभाल। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर करमचंद जी, उप निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। वीरेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी किसान भाइयों को मेरे राम राम। देखिए वीरेंद्र भाई, जो विषय आज का चुना है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक ऐसी फसल है जिससे हरियाणा की पहचान है, क्योंकि ये सीधा सीधा हमारी समृद्धि से जुड़ी फसल है। बिल्कुल सही है। इस समय पर यदि हम इसकी जानकारी लेके अच्छे से देखभाल कर लेंगे तो हमारी फसल बड़ी अच्छी होगी, और ये सारा जितना भी चावल है हमारा एक्सपोर्ट होता है, और वहां से हमें विदेशी मुद्रा मिलती, और जो कि हमारी सरकार के लिए, हमारे किसानों के लिए बहुत बढ़िया है। इस समय जो पछेती धान अभी लगानी है बासमती की, कुछ ही एरिया बचा है। हाँ, लगभग समय की बिजाई रोपाई किसान भाई पूरी कर चुके हैं। हम बिल्कुल कर चुके हैं। चरी के नीचे का या दूसरी फसल है उसके नीचे के खेत है। तो इसमें मैं किसानों को सलाह देना चाहूंगा कि वो एक तो 20-25 दिन की छोटी उम्र की पौध, जो कम उम्र की पौध वही लगाएं, क्योंकि इससे फुटाव ज्यादा होता है, गांठ चढ़ी हुई ना हो। हाँ, ज्यादा ना बड़ी हो। एक दूसरा, जैसे वो कादो करते हैं, पडलिंग करते हैं, पाड़े काटते हैं, तो कई किसान भाई कहते हैं पाड़े काटे और तुरंत खेत में बाढ़ दे लगाने वाले। ऐसा ना करें, उसको 3-4 घंटे, आधा दिन जरूर दें। सबसे बढ़िया तो यह कि पाड़े काटने के बाद खेत छोड़ दें, उसमें कंकर, पत्थर, घास के तुणके नजर आए फिर लगाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हमारी धान की रोपाई नीची नहीं, गहरी नहीं होगी, और उसका फटाव बिल्कुल सही होगा। यदि आपने तुरंत लगा दी, जो रोपाई या गहरी हो जाएगी और उसका फुटाव नहीं होगा, पैदावार पे बिल्कुल असर। यानी आपका कहने का अभिप्राय है कि पानी नीतर सा जाए, नीतर सा जाए बहुत एकदम। हाँ, उसमें जो गद्दड़ उठ रही है वो बैठ जाए, तब लगाएं। हाँ जी। और इसका
आप पौधों का बड़ा ध्यान रखें, 2 पौधे कम से कम लगाएं, एक जगह कम से कम लगाएं। क्यों कई बार आजकल हमारे भैया लगाते हैं, एक पौधा लगाते हैं। हाँ जी, वो थोड़ा पौध निकालने में उनको सुविधा रहे। और जैसे बोनी किस्में हैं बासमती की, HBC 19 है, CSR 370 है, 370 है, इस तरह की जो किस्में छोटी जो बोनी, उनको तो CSR 30 है, सॉरी, तो इसको और आप इसमें खाद का विशेष ध्यान रखें, थोड़ा ज्यादा देना है। नाइट्रोजन शुद्ध मात्रा में हमें 36 किलो और फास्फोरस 12 किलो और पोटाश जरूर डालें, 10 किलो जिंक डालें। जो भाई धान की बोनी किस्में लगा रहे हैं, बोनी किस्में लगा रहे हैं। एक है लंबी अवधि की किस्में, जिसमें दूसरी है हमारी तरावड़ी बासमती है और डुप्लीकेट बासमती भी है, BB 1121 है, 1509 है, इस तरह 17-18 आजकल चल रही है। तो इसमें थोड़ा सा आप कम नाइट्रोजन दें, 12 किलो नाइट्रोजन कम कर दें, ये तेज बढ़ेगी, क्योंकि तेज बढ़ती है। और जितना आप नाइट्रोजन संतुलित मात्रा में देंगे उतनी बासमती बढ़िया होगी, बीमारियां कम आएंगी। और जो भाई लगा चुके हैं अभी, जिनकी अच्छी, क्योंकि अभी 2-3 दिन तक और लगा सकते हैं मैक्सिमम, 25 से बाद न जाएं, 25 तारीख तक लगा लें। वैसे तो 20 तक का टाइम है, 5 से 20 जुलाई तक आप लगा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो पैदावार पे विपरीत असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो ऐसा ना करें और खादों का संतुलित प्रयोग करें। ये आपने अच्छा बताया कि इस खादों का किसान भाई संतुलित उपयोग करें। जितना ज्यादा डालेंगे उतनी पौधा बड़ा होगा और खर्चा भी बढ़ेगा और बीमारियां अट्रैक्ट होंगी। क्योंकि धान की जो अभी चल रहा है आजकल, पत्ता लपेट सुंडी आ सकती है, स्टेम बोरर आ सकता है, संभावना है क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है, बारिश हो नहीं, जो जिसको हम स्टेम बोरर बोलते हैं वो आ सकता है, तना छेदक, या फिर WBPH तेले का प्रकोप, ये आ सकते हैं अब आने वाले समय में। तो इनके लिए आप जरूर अच्छे से ध्यान रखें, विशेषज्ञों से पूछ के ही दवाइयां डालें। डॉक्टर साहब, हमारी चर्चा जारी रहेगी, एक फोन कॉल है जी। हेलो, नमस्कार जी, आपका नाम? मैं रणदीप गांव से बोल रहा जी। आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। ये इसमें पत्तल पेट से आने लगी जी धान में जी। कौन सी धान है? ये मतलब मोटी वाली है वैरायटी जी। मोटी वैरायटी, अच्छा। हाँ जी, हाँ। तो कितने दिन की होगी? होगी जी महीने के करीब जी। महीने के करीब होगी डॉक्टर साहब, महीने के करीब होगी। हाँ, इसमें देखो, एक तो अगर भारी बारिश होगी ना भाई साहब, ये अपने आप ही साफ हो जाएगी, नीचे पानी होगा और ये नीचे गिरेगी, मर जाएगी। यदि फिर भी आपको ज्यादा बरसात होगी जब ठीक होगी, बिल्कुल एकदम ठीक हो, अदरवाइज तो आप मोनोक्रोटोफॉस 250 ml प्रति एकड़ का स्प्रे कर सकते हैं। क्लोरो प्लस साइपर का भी 250 ml का स्प्रे, हाँ वो भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी हल्का सा कीड़ा है ये बस ज्यादा नुकसान नहीं करता, लेकिन पत्ता हमें सफेद हो जाता है ना, खा लेती है, वो फिर गंदा लगता है। तो इसका आप ध्यान रखें अपना, ज्यादा बारिश होगी तो उसमें आपका वैसे हो जाएगा, नहीं तो लग रहा है आपको ज्यादा है, ज्यादा तो नहीं, अभी थोड़ा ही है, बस अभी ना करें, 2-3 दिन में बारिश होने वाली भी है, वैसे प्रेडिक्शन है। अच्छा जी, हाँ जी, धन्यवाद जी आपका बहुत। ओके जी, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, हम धान की जो देखभाल पे बात कर रहे थे, साथ देख रहे थे। हाँ बिल्कुल, तो जैसे भाई साहब ने भी क्वेश्चन पूछा, पत्ता लपेट है, हाँ, संभावना बढ़ गई, काफी कर देती है। उसके बाद तना छेदक कीड़ा आ जाता है जी, तो इनका भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि रखें। सबसे बड़ा जो नुकसान करता है ना, तेला, यदि आप उसका समय पे, क्योंकि आजकल का जैसे मौसम बन रहा है एकदम आ जाता है, तो पुराने जमाने में हम नुआन दवाई भी यदि ज्यादा आए तो डालनी है, और उसके में रेत में मिला के डालनी है, और हवा की दिशा की तरफ उल्टा नहीं चलना, अदरवाइज वो चढ़ जाता है, तो इंस्टेंट कंट्रोल होता है, गैस बढ़ेगी नीचे, सारा खत्म हो जाएगा। अदरवाइज दूसरी बहुत सी दवाइयां हैं, आप वो भी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कारटेप डाल सकते हैं, पदान सारे जानते हैं, हाँ वो भी डाल सकते हैं 7.5 किलो, और रिजेंट डाल सकते हैं 10 किलो, वो भी अच्छा कंट्रोल है, सब बिल्कुल करती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, स्टेम बोरर के लिए बिल्कुल कंट्रोल करेंगी। और जो
तेला बताया मैंने, बुफरोजिन है, डाइक्लोरोवास है, उसके लिए ये डाल सकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब कई बार जड़ जनित रोग भी हो जा, तो वो भी संभावना है इन दिनों? इधर नहीं है। अब 80-85 लगा रहे हैं किसान भाई, उसमें जड़ की सुंडी वगैरह इस तरह बहुत कम आती है। क्लोरो दवाई का ज्यादातर स्प्रे हम क्लोरोपाइरिफास डाल देते हैं, वो उसमें डाल, लेकिन इतनी वो नहीं है। अच्छा, कम रहता है। और इसके साथ साथ कई बार देखा हुआ कि जब कई दिन की होगी, जैसे महीने या 20 दिन की धान होगी, ऊपर एक जाड़ा सा आ जा, तो इस जाड़े से भी किसान भाई चिंतित रहते हैं। इसका क्या फायदा है या नुकसान है, और कैसे इससे छुटकारा पाए? कैसे? मकड़ी का जाला? नहीं, पानी के ऊपर सतह बन जाती है एक जाड़े। नहीं, उसमें पैर जरूर फेरे किसान भाई। काई सी जम जाती है। पैर फेर ले, पैर से क्या होगा, जमीन सॉफ्ट होगी जी, हमारी फुटाव अच्छा होगा, फूट अच्छा होगा, मतलब बिल्कुल अच्छा होगा। पैर जरूर निकल, मतलब हवा से निकलेगी उसमें बीच में आगे, तो उसके साथ उसका प्रभाव पड़ेगा उसमें, बिल्कुल प्रभाव। और ये कितने दिन के बाद करें किसान भाई? आपका जैसे फुटाव स्टार्ट होता है 25-30 दिन के बाद जरूर करें। 25, या यूं कह लें कि पहला खाद जब ऊपर से दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल, उसके बाद करें। तो उसमें 2 चक्कर और फालतू लगा दिए, हाँ, साथ लगाओ, पैर फेरते जाओ, पैर फेरते हुए उसके साथ साथ बहुत बढ़िया ये हो जाए उसमें। तो क्या इसमें पानी की कम करने की संभावना है, हवा लगाने के लिए भी इसकी? हवा लगाने के लिए पानी तो कम ही रखें, ज्यादा ना रखें, कम पानी दें, क्योंकि ये हमारी जितना ज्यादा पानी होगा उतना ही आपकी बीमारियां, कीड़े मकोड़े, कीट जन्म लेंगे। जितनी कम डालेंगे पानी उतना ठीक। हाँ, क्योंकि धान की फसल में किसान भाइयों की एक धारणा रहे डॉक्टर साहब कि भाई पानी अच्छा होना चाहिए, बुलंद पानी होगा तो ठीक है, नहीं है 40 दिन तक, उसके बाद कम रखें। अच्छा, 40 दिन तक? हाँ, 40-45 40 दिन के बाद थोड़ा बतरसे का पानी आ जाए, वो भी काम कर देगा। बिल्कुल बढ़िया। तो इसमें तो फायदा है डॉक्टर साहब? बिल्कुल फायदा, इसीलिए तो बासमती धान हम लगाते हैं, खर्चा कम है। दूसरी जो धान है उसके कंपैरिजन में इसमें खर्च भी कम होता है, हमारी पैदावार के अकॉर्डिंग रेट ज्यादा मिलता है। यदि पोटास का जरूर प्रयोग करें, पोटाश का, क्योंकि पोटास से दाने में चमक आएगी, रोगों से लड़ने की शक्ति पौधे में पैदा होगी, और वजन भी बढ़ेगा, और मार्केट अच्छा, झाड़ का फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, और मार्केट में अलग ही दिखेगी चमक से। जितनी चमक दाने में होगी उतना रेट फास्ट। तो 1 किलो में कितना पोटाश देना चाहिए? 25 किलो। 25 किलो। और वो आजकल के दिनों में दिया जाता है, जैसे रुपाई करते हैं उसके करते रुपाई के साथ ही, मतलब ये नहीं कि आखिरी खाद के साथ दे दिया। कई किसान भाई तब भी डालते हैं, डाल रहे हैं, अलग प्रैक्टिस है, लेकिन साथ डालें तो वो ज्यादा बेहतर परिणाम देगा। क्योंकि जितने भी हार्मोन है पौधों को 70-80 को ये पोटास बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, उनकी सहायता करता है जी। हाँ, पौधे को हर रूप से बढ़ने में। जिंक की भी जरूरत पड़ेगी? जिंक तो डालना ही डालना, जिंक तो हर साल डालना पड़ेगा जिंक? हर सीजन में डालना पड़ता है धान के खेत में? हाँ जी, धान के खेत में जरूरी है। 10 किलो 20%, वो ज्यादा बढ़िया है। तो इसमें भी डॉक्टर साहब जब हम जिंक की बात कर रहे हैं, जैसा आपने जिक्र किया कि जिंक भी जरूर दें और 10 किलो तक दें। कई बार कुछ किसान भाई जैसे इन दिनों डालना भूल गए, और 20 दिन या 30 दिन के बाद जब फसल होगी तो उसके ऊपर घोल तैयार करके छिड़काव दे दें, तो क्या वो सही है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सुबह 5 किलो यूरिया मिलाकर उसके अंदर बिल्कुल आप दोनों को मिक्स कर लें जी, वो तो एक ग्लूकोज का काम करता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ग्रोथ भी प्रॉपर हो जाती है। तो वो कितने दिन के बाद करें? मान लो भूल गया कोई किसान भाई, किसी कारण से नहीं, 45 दिन की फसल, बिल्कुल कर लें, अक्सर करते हैं बहुत से किसान। थोड़ा ये जरूर है कि लेबर लगती है, लेकिन उसका बेनिफिट ज्यादा है। मतलब एक टिक्का सा लग गया। हाँ बिल्कुल, एक जैसे ग्लूकोज कह देते हैं लगा जी। आपने अच्छा शब्द प्रयोग किया। हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी मात्रा कितनी रखें वो जिंक की? आधा किलो जिंक, हाँ बस, और 5 किलो यूरिया, 5 किलो मिला लें अकॉर्डिंगली। छोटे बड़े खेत भी है उनका हिसाब जरूर रखें, किले के हिसाब से, किले के हिसाब। हमारे इधर है ना कहीं, उसका हिसाब जरूर रखें, ज्यादा मात्रा ना बढ़ाएं, क्योंकि इससे बर्निंग भी आ जाती है, जल सकता है पत्ता। हाँ, जल। जो वैज्ञानिक जितनी भी डोज बताएं, हाँ उसके अनुसार उससे मिलके ही बात करें जी। तो मतलब ये आपने सही कहा कि केवल जो है एक धारणा बनी हुई है कि यूरिया या फिर डीएपी, 2 तरह के किसान भाई जो है यही डाल रहे हैं। हाँ, जैसा आपने कहा कि पोटाश या जिंक की तरफ तो बहुत सोच समझ के जा रहे हैं, खर्च बढ़ेगा उसको, ये पता नहीं कि पैदावार और बढ़ा देगी। नहीं, इससे तो बेनिफिट बहुत ज्यादा आने वाले समय में। दुरुस्त पौधा होता है, हमारी सेहत भी ठीक रहती है। अच्छा, भोजन के थ्रू भोजन की क्वालिटी भी बढ़ेगी, चावल की क्वालिटी बढ़ेगी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, पौधा तंदुरुस्त होगा और बीमारियां नहीं आएंगी, कीड़ा जो कीट नहीं है वो भी अटैक नहीं करेंगे,
मतलब उसका ओवरऑल ग्रोथ होती है, ओवरऑल पौधा तंदुरुस्ती की तरफ रहेगा, मजबूत बिल्कुल, रहे। बिल्कुल, अच्छा, इसमें कई बार गिर जाती है धान की फसल, जब आग निसरने लग रही है या कुछ, तो उस पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं, अगर हम पहले पोटाश कर रहे हैं फिर वो गिरेगी नहीं। अच्छा, यदि पोटाश दे रहे हैं, जिसने यूरिया का प्रयोग ज्यादा करते हैं वो गिरती है, लंबी किस्म की जो धान है, हाँ, जो ऊंची होगी ज्यादा, हाँ, वो गिर जाती है, वो गिर सकती और अक्सर करते हैं लोग। हाँ, इसमें तो आप एक कट्टा यूरिया से ज्यादा बिल्कुल भी न जाए, एक कट्टा यूरिया से। बासमती धान में तो हाँ, ठीक है। और दूसरी सामान्य धान में, सामान्य में तो 2-2.5 तक जा ही रहे हैं, 2-2.5 लेकिन किसान कई बार सोचते हैं फिर भी ज्यादा ले, फिर भी जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, चर्चा जारी रहेगी, एक फोन कॉल है जी। हेलो, हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार है जी, मनकमते से बोल रहा हूं जी। राजकुमार जी, आपका स्वागत है मणक माजरा से। अपना प्रश्न करें। नमस्कार जी, नमस्कार, अपना प्रश्न करें। मैं ये पूछ रहा था जी, हमने धान लगा रखा जी। अच्छा। 14 जीरी है जी, PR 14। अच्छा, उसमें फटाव नहीं हो रहा जी, फटाव की दवाई गे रहे हैं जी। कितने दिन की होगी फसल? 1 महीने की होगी जी। 1 महीने। देखो, एक तो उसमें आप असली काम करो, पैर निकाल दो थोड़ा सा, फुटाव की दवाई असली तो यूरिया फुटाव करता है, फिर भी आपका तसल्ली है तो कोई डाल लो, यूरिया से अच्छी कोई दवाई नहीं है फुटाव की, और उसमें पैर जरूर निकाल लो। वो गहरी लगाई हुई है आपने, मुझे लग रहा है वो आपने, वाले दे रहे हैं जी फुटाव की दवाई। तो डाल सकते हो आप, कोई बात नहीं, लेकिन यूरिया ही सबसे ज्यादा फुटाव करता है। अच्छा जी। हाँ जी, यूरिया में उन्होंने यही कहा हुआ ना, यूरिया में मिला के डाल लो। ठीक है जी। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, आपने एक बात बताओ रामकुमार जी, आपने क्या यूरिया डाल दिया इसमें 1 महीने के अंदर? यूरिया जी डाल दिया जी, यूरिया तो लगभग डाले दिया। कितना डाला? 3 कट्टे तो डाल दिए बस, और ना डालना। 3 कट्टे डाल दिया आपने, तो पूरा डाल दिया? और बिल्कुल नहीं डाल, पूरा डाल दिया जी। और बिल्कुल ना डालना आप यूरिया। और बारिश की वजह से जी, बारिश होने दो। आजकल में मौसम विभाग ने सूचना दे रखी है कि आजकल में बारिश अच्छी आएगी, आपके उधर भी आएगी, ठीक है? ठीक है जी। पता नहीं बारिश की वजह से नहीं फुटाव करे जी। आप थोड़ा सा इंतजार करो, आपकी जीरी गहरी लग रही होगी, आपने पाड़े काट दी, तुरंत लगा दी होगी। हाँ जी, वो तो पता नहीं जी, हाँ। लेबर ने लगाई। हाँ, बिल्कुल तुरंत लगा दी, उसमें थोड़ा सा इंतजार करना था, तो कई बार वो आ जाएगा। 5-4 दिन वेट करो आप भी, जरूर फुटाव स्टार्ट होगा। एक डॉक्टर साहब दौड़ के लवे ना जी, खाल के लवे, एक फाड़ पीड़ी खड़ी जमी, पीड़ी कल डॉक्टर भी बुलाए थे। एक तो डोल के पास जो हमारे मत अपने चले गए नहीं, जो घास है ना डोल के पास, एक तो किसान भाई, शायद डॉक्टर साहब संपर्क कट गया, तो किसान भाई को चाहिए मेरे ख्याल में, जो दो रहे हैं वो साफ कर ले, बिल्कुल साफ कर ले। मैं अभी उसी विषय पे आ रहा था, क्योंकि हमारी जो ब्लास्ट और आपकी जो शीथ ब्लाइट है, 2 ऐसे रोग हैं जो ज्यादा नुकसान करते हैं। जी। ब्लास्ट पत्तों से आती है, आंख के आकार के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। जी। तो और शीथ ब्लाइट है, इस घास, हरा जो घास है डोलों पे, यहाँ से शुरू होती है ब्लास्ट, फिर शीत ब्लाइट, फिर ऊपर जाके मतलब खेत के सिरे से शुरू होकर अंदर की तरफ अंदर चली जाती है, सांप की कांजड़ी जैसे होती है। हाँ, इस तरह की हमारी जहाँ से पत्ता तने से अटैच होता है, जी। उसको बिल्कुल गड़ा देती है, और धीरे धीरे यदि हम इसको समय रहते कंट्रोल नहीं करेंगे, नेक ब्लास्ट पे चली जाएगी, यानी गर्दन तोड़। बाली जहाँ से अटैच है उसके चारों तरफ, गोब के आसपास लगाने नहीं, बाली के चारों तरफ काला सा एक घेरा बन जाता है, सारी सप्लाई रोक देता है, तो फिर हमारी बाली में दाने ही नहीं बनते। अच्छा, तो इसका बड़ा विशेष आप ध्यान रखना है किसान भाइयों को। डॉक्टर साहब, हमारी चर्चा जारी रहेगी, एक फोन कॉल है जी। हेलो, नमस्कार जी, आपका नाम? डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी। सुरेंद्र चौधरी जी, गांव का नाम? ढोला माजरा जी। ढोला माजरा। सुरेंद्र चौधरी जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। 1500 लगा रखी सर। अच्छा जी, 5-7 दिन क्या हो रहा है? आपकी आवाज कट रही है जरा। 1500 जी, 1509। हाँ, वो पका हुआ है सर। पका हुआ आ गया अभी से कितने दिन? मई में लगाई थी, पहली मई में लगा दी थी। तो आप, मेरे ख्याल में आपका गांव जो है जमुना नदी के आसपास पड़ता होगा, और जमुना के आसपास जिला क्या पड़ा है?
सहारनपुर है जी। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश अभी तो से। हमारे हरियाणा में तो ना मैं समझ गया था डॉक्टर। 15 जून से पहले लगा ही नहीं सकते। लगा ही नहीं सकते। तो सुरेंद्र जी आपने तो बहुत जल्दी लगा दी थी, तो अब समस्या क्या आ गई उसमें? समस्या तो ठीक है जी, पकड़ी अगली लगाने की है, उसमें जरूरत है कि टाल कर दे, फिर अगर लगा सके जी। ना ना ना, क्यों आप जमीन के वो कर रहे हो? और कोई चीज लगा लो, मूंग जो दाल वाली फसलें कुछ लगा लो। हाँ, उड़द बोले। हाँ, उड़द लगा लो, ठीक रहोगे। दाल वाली फसलें कोई भी लगा लो, ताकि जमीन को भी कुछ मिले। जी जी जी। जमीन को जरूर है जी, हम बाद में है, जमीन बचेगी तो हम बचेंगे। नहीं वो ये तो आप सही कह रहे हो सुरेंद्र जी, चौधरी साहब। मेरा कहने का मतलब ये है, जमीन भी ताकतवर रहेगी आपकी, वो कोई दाल वाली फसलें जरूर लगा लो इसके बाद। ठीक है, जोड़ा दे होंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। उससे खेत की तासीर भी बनी रहेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत, बिल्कुल। ठीक है, ओके। तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा आपका। जी जी। तो ये भी अच्छा है डॉक्टर साहब कि भाई पड़ोसी राज्य के किसान भी हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे। कितने एडवांस हैं हमारे में तो यहाँ दी हरियाणा प्रिजर्वेशन ऑफ सब सोइल एक्ट है ना। जी जी। तो 2009 उसके तहत बंद है। हम 15 जून से पहले लगा ही नहीं सकते। और उस क्षेत्र में शायद पानी भी ऊपर है थोड़े, वहाँ पे भी हो सकता है। ये अपने यमुना के आसपास का इलाका है, तो वहाँ पे कर लें, तो उसके सुविधा है उनकी, लेकिन वो बिकेगी आधे रेट में जाएगी। हाँ, इन दिनों मौसम का प्रभाव पड़ेगा, जैसे आप कह रहे हैं 2-4 दिन में बरसात वगैरह होगी, तो इस पे प्रभाव पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, कटाई में दिक्कत। तो इन्होंने यूज अपना कर लिया समय को। जी जी, बेहतर है एक ही फसल ले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो इसके साथ साथ डॉक्टर साहब धान की फसल में इन दिनों और क्या कुछ देखभाल की जरूरत? देखो, मैं जो बता रहा था ना, शीत ब्लाइट का आप प्रबंध जरूर करें, ब्लास्ट का करें उस समय रहते, और ये छोटी छोटी चीजें जिन पे यदि हम ध्यान देंगे तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। अच्छी होगी तो उसकी गुणवत्ता बढ़िया रहेगी, दाने में चमक आएगी, दाना बढ़िया रहेगा और पैदावार अच्छी होगी। क्योंकि बीमारियों को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। ब्लास्ट है, शीत ब्लाइट है, समय पे राउंड जरूर लेते रहे खेतों को, चक्कर लगाते रहे, 1 हफ्ते में जरूर मारें, डोलों को साफ रखें। और इसमें ये विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, यूरिया का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, कम से कम करें। अब जो जिन्होंने पहले लगाई हुई है जी, तो ठीक रहेंगी फसलें, कोई दिक्कत नहीं। और इसके अलावा इन दिनों कोई खरपतवार की समस्या भी आ सके? अभी जो आजकल में लगाते हैं उसमें तो डालते हैं ब्यूटाक्लोर, प्रेटिलाक्लोर 500 ml पर एकड़ जी, लेकिन आजकल नहीं आती खरपतवार, तो स्टार्टिंग में कंट्रोल कर लेते, शुरू में ही आ गई, या जो 75 किस्में लगेगी हो सके उसमें थोड़ी, उसमें भी वही दवाइयां रिकमेंड करते हैं, वही जो ब्यूटाक्लोर, प्रेटिलाक्लोर 500 ml पर एकड़ वही करते हैं। और फिर भी कोई हो जाता है पौधा तो उसको हाथ से उखाड़ के बाहर डाल दे, अच्छा, ताकि झाड़ के समय वो उसके सीड उसमें मिले ना। डॉक्टर साहब, इन दिनों जैसा धान की फसल अपनी बढ़वार कर रही है, तो किसान भाइयों को अनुभव भी है, कई बार देखा जाए कि उसमें दूसरी किस्म के पौधे भी आ जाएं, तो उस अवस्था में क्या निकाल के दूसरा लगाया जा सकता है आज की? नहीं, आज की यदि स्टार्टिंग में तो पहचान होगी नहीं जी, क्योंकि यदि हम उसको पहले तो जहाँ पनीरी बीज रखी है हमने उसको अच्छे से देखें। हाँ, जो आजकल लगानी, कई बार वो आसपास कई क्यारियां बना पौधे, हाँ, दूसरे जो पौधे हैं उसको न उखाड़े या पहले उखाड़ दें, या पहले उखाड़े, और खड़े पानी में पौध को उखाड़े आजकल जिसने लगानी है। और उसको ट्राइकोडर्मा के घोल में डबोलें, बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि बकानी जो बीमारी है नहीं आएगी। हाँ, उसका बड़ा वो रहता है, रुका होगा उसका। हाँ, उसका। डॉक्टर साहब, चर्चा जारी रहेगी, एक फोन को। जी, हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी, आपका नाम? नमस्कार जी। नमस्ते जी। अच्छा, बलदेव जी, गांव सारसा से। बलदेव जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। पहले तो और बात है, बरसात नहीं हो रही है, पानी कम हो रहा है, पानी की दिक्कत ज्यादा। आज और कल में आ जाएगी, चिंता मत करो, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और जरूर आवाज पहुंच गई ऊपर। बलदेव जी, देखो डॉक्टर साहब भी चिंतित है, आज कल में आ जाएगी। और जैसा पूर्वानुमान है, संभावना पूरी है, मौसम विभाग की भविष्यवाणी है, वो जरूर आएगी। बस आज मैं जरूर भगवान से, आपके माध्यम से हम सारे प्रार्थना कर रहे हैं कि आज कल में जरूर बारिश आएगी। वो बात नहीं है, जो कहीं पेड़ा सूख रहा है। अच्छा, कहीं कहीं से पेड़ा सूख रहा है, एक बार उखाड़ के देखो, डिमक तो नहीं आती आपके खेत में?
नहीं, उसको देख लो एक बार। डिमक का अगर पहले आई हो तो आप क्लोरोपाइरीफॉस डाल सकते हो उसमें। बलदेव जी, हो सके किसी रडी में ऐसा हो पानी ना गया हो और वहाँ दिमक की संभावना बन सके है, बन सकती है। क्योंकि आजकल मौसम जैसा राड़ सी चल रही है उसमें हो जा, तो उसे पौधा जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं निकाल के देखो जरा उसमें। देख लो एक बार, थोड़ा सा आइडिया लेके फिर उसमें डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ डालो, क्यों नहीं डाल लो। आपको लगता है, क्योंकि आप कह रहे हो ना वो सूखी पड़ी है, तो जरूर हो सकती है। खड़े पानी में तो डिमक कोई नुकसान करती नहीं जी। बलदेव जी छपछपा सा होगा तो आप डाल दो। कितने दिन की होगी लगी हुई? 40 दिन की होगी। हाँ, रिजेंट डाल दो 10 किलो, आप कार्टे या पदान डाल दो 7.5 किलो। हाँ, ठीक हो जाएगा। कोई भी एक दवाई डाल दो। हाँ, कोई जड़ वाला कीड़ा भी हो सकता है। और हाँ, ये भी है। हाँ, फूट चल रही है, फूट बढ़िया चल रही है। बढ़िया, पैर भी फिर जाएगा, साथ डालोगे तो बढ़िया हो जाएगी। पैर सा घुमा दो, बढ़िया फूट चलेगी, चिंता मत करो। ये कई बार संभावनाएं बन जाए डॉक्टर साहब, जब राड़ सी चल रही हो। जैसे बलदेव किसान भाई हमारे सारसा से कह रहे थे कि भाई पौधे सूख रहे हैं, कुछ हो रहा है, चिंता हो जाती है। एक रड़ी सी में सूख गया ना, रड़ी सी में सूख गया, दिल दुखड़ करा किसान। बात सही करे, उतने पौधे कम हो गए और उसकी पैदावार, उसका जड़ पर उसका सीधा असर पड़ गया। सीधा असर पड़ा। बिल्कुल, बहुत जागरूक है, बड़ी अच्छी बात है। और बिल्कुल जरूर समय रहते उसका कंट्रोल। जैसे पत्ता लपेट सुंडी का जिक्र कर रहे थे शुरू में कि बरसात हो ही नहीं, पत्ता लपेट आ गई, बरसात हो जाती है, धुल जाती, उसमें हो रहा है, तेज बारिश में धुल जाती है, वो उसमें धुल गई थी उसका। बड़े जागरूक जो किसान है ना जी, वो तो मान लो हल्की सी बारिश आई, रस्सी पकड़ के बाण वाली, और खेत के चारों तरफ, हाँ, उसमें ये भी कर ले, सारा पत्ता चिर जाता है, नीचे गिर जाती है, पत्ता जड़ जाए उसमें, ऑटोमेटिक कंट्रोल। हाँ, और कई जो करें सूखी टहनी लेके किसी पौधे की डिक्खर सा लिया और उसने पीछे लेके छड़ा सा लेकर घूम गए, रस्सी वाला जो रस्सी वाला 2-3 पत्थर बांध लो या कुछ और उसके साथ एक बार इधर से घुमा दो, एक बार इधर से घुमा, बहुत बढ़िया। तो उसमें मेरे ख्याल में फसल को तो कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल उसमें तो आराम से चल सकता है। बिल्कुल, उसके साथ साथ जो हाँ जी। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब जैसे ये कर रहे हैं कि सारे किसान भाई उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो इसमें किसान भाइयों को पानी कम जो है कितना करें और कब बंद करें, जिससे कि आगे की फसल के लिए पानी की बचत हो और फसल अपना काम करे। उस समय जरूर पानी लगाएं जी। निचरने में आती है उस समय जरूर, पकाई के टाइम में तो लगाते हैं ताकि बिल्कुल दूध में आ जाए, दूध में आ जाए, उस समय जरूर लगाएं। और बाद में कभी तो उस समय भी उतना पानी खड़े रखें, 2 इंच 3 इंच 4 इंच, थोड़ा हल्का देना, खेत में नमी सी रहे, ज्यादा नहीं पानी देना, ज्यादा पानी नुकसान करेगा। और जब पक जाएगी, आजकल जैसे भाई भी बता रहा था जी, अपनी फसल को साफ सुथरी बरसा के पंखा लगा के ले जाओगे मंडी में, बढ़िया रेट मिलेगा। अदरवाइज आधे तो झाड़ने वाले दाएं वो फड़े में निकाल देंगे और फिर वो बात नहीं है, वो बात नहीं हाँ, वो बात नहीं। फिर को कल लावांगे, फिर घर आके दोबारा बरसावांगे, तो इसलिए अच्छी साफ करके ले जो, बढ़िया रेट मिलेगा और उसके भाव भी मतलब आपके अच्छा मिलेगा। हाँ, तो डॉक्टर साहब आज हमने बात करी फोन इन के माध्यम से बासमती धान की रोपाई और धान फसल में अन्य देखभाल पे। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने पर, थैंक यू। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हमारा आज का विषय था बासमती धान की खेती, बिजाई व धान की अन्य देखभाल। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर करमचंद, उप निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग क्षेत्र। उनसे बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र भाई।
इसके अलावा कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरदारी और वीरेंद्र की राम राम।